अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नीलम असलम। पाकिस्तान और इंडिया में जहाँ जहाँ पर सैलाब आया, जो इलाके जो शहर मुतासिर हो रहे हैं, जो बस्तियाँ मुतासिर हो रही हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। और कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। हम सब उनके साथ हैं मुश्किल की इस घड़ी में। और आई होप कि जो खैराती इदारे हैं, जो चैरिटीज़ हैं, जो NGOs हैं, जो हुकूमतें हैं, अब वो उनकी मदद के लिए प्रॉपर जो इंतज़ामात हैं वो कर रही होंगी। इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बात करूँगी नरेंद्र मोदी की। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूँ कि आई बिलीव, ये मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी है, कि कभी भी किसी की फैमिली के बारे में, किसी के बारे में कोई बद तहज़ीबी, बद कलामी ना की जाए। अपने बदतरीन दुश्मन को भी जो गलत किस्म के अलकाबात हैं उनसे ना नवाजा जाए। और यहाँ पर अगर बात माओं की आ गई है या वो लोग जो दुनिया से चले गए उनकी आ गई है, तो कभी भी उनके हवाले से उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी की वालिदा हूँ या कोई वर्स्ट दुश्मन जो हैं उसकी वालिदा हूँ, किसी की भी वालिदा हूँ, किसी भी ओपोनेंट की वालिदा हूँ। नहीं ऐसी हरकतें करनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने एक स्पीच में कहा कि उनके जो मुखालफिन हैं वो उन्होंने उनकी वालिदा के बारे में बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स किए हैं। और फिर वो थोड़ी सी आंखों में आंसू भी ले आए। फिर उन्होंने एड्रेस किया। फिर उन्होंने बहुत सारे जो उनके नाक़दीन हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो ड्रामा क्वीन का किरदार अदा किया। और उन्होंने फिर अपने बारे में कहा कि मेरे बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में लोग गलत बातें करते हैं। और उन्होंने कहा कि कभी किसी की माँओं, बहनों, बेटियों के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और जो लोग हैं वो जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, वो बेटियां हैं, उनके दिल दुखे हैं इस स्टेटमेंट से। और इस तरह से उन्होंने बात करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि इस बात को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा जो उनके मुखालिफ ने बात की। खैर, फिर आई वुड से कि आई विल सिंसियरली कंडेम दिस, कि जो भी बात उनकी फैमिली से मुतालिक या उनकी वालिदा से मुतालिक की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कौम की माएँ, बहनें, बेटियां आपके इंसाफ का इंतज़ार करती रहीं, मुंतज़िर रहीं, आप उस वक्त कहाँ थे? हेट स्पीच नरेंद्र मोदी के आने के बाद 200% उसमें इजाफा हुआ। और ख़ास तौर पर जब 2024 में इलेक्शन था, उससे पहले नरेंद्र मोदी की जो अपनी स्टेटमेंट्स हैं और उनके जो अपने लीडर्स की स्टेटमेंट हैं, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये जो नफ़रत का बीज वो बोते हैं, जो नफ़रत की आग वो लगाते हैं, ये यकीनन एक ना एक दिन उनके घर तक पहुंचनी है। जो बद तहज़ीबी की फसल तैयार कर रहे हैं, इसका सामना उनको भी करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जब कॉलोनल सोफिया से लेकर उनके जो हिंदुस्तान है उसकी जो बहन बेटियां हैं, उसके बारे में दुनिया रिपोर्ट कर रही हो कि उनको वर्स्ट जेंडर वायलेंस का सामना है, डोमेस्टिक वायलेंस का सामना है, रेप केसेस का सामना है, बंगाल से लेकर दिल्ली तक जो इंडिया की बेटियां हैं उनके साथ जब कोई जुर्म होता है और अगर वो किसी अहम शख्सियत का बेटा हो या उससे कोई ताल्लुक़ हो, तो किस तरह से बच निकलते हैं, किस तरह से सिस्टम जो है वो मुल्ज़िम को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता। उस वक्त नरेंद्र मोदी कहाँ होते हैं? उन्होंने क्या कोई स्टेटमेंट दी? उन्होंने जब कर्नल सोफिया के बारे में ये बात हुई, उन्होंने कहा अपने लोगों से, उन्होंने किसी स्टेटमेंट में ज़िक्र किया कि हम अपनी बहनों बेटियों के बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा। फिर जो कश्मीर की बहनें बेटियां हैं जिनकी इज्जतें तार तार की गई, उस पर नरेंद्र मोदी ने कोई स्टेटमेंट दी? जब 1 साल तक कश्मीर में लॉकडाउन लगाया गया और छोटी छोटी बच्चियों को पैलेट गन का इस्तेमाल करके नाबीना किया गया, उन बच्चियों के बारे में नरेंद्र मोदी ने फिक्र की? गुजरात राइट्स की बात कर लेते हैं, जिसके ऊपर BBC की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। मैं फिर कहूँगी कि मैं एक दिन उसके ऊपर पूरा एक कंप्लीट शो करने वाली हूँ। और अपने जो लोग हैं इंडिया के, जो सच बोलने वाले लोग हैं और बहादुर लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं कि वहाँ पर औरतों की इज्जतें जो है वो तार तार की गई, उनके साथ रेप किए गए, उनके साथ ज्यादतियाँ की गई, जहाँ पर नरेंद्र मोदी की जो पुलिस थी वो खड़ी होकर तमाशा देखती रही। और पुलिस को ये हिदायत दी गई थी कि वो जो जालिम है उसका हाथ ना रोके और जो होता है वो होने दे। उस वक्त नरेंद्र मोदी को नहीं याद आया कि वो भी किसी की बहनें हैं, किसी की बेटियां हैं, किसी की माएँ हैं। और आज दिन तक
خواتین کس حد تک محفوظ ہیں، مخالفین کی خواتین کس حد تک محفوظ ہیں۔ ہم نے دیکھا ممبئی ہو، کہیں کوئی بھی مطلب شہر ہو، گجرات ہو، بہار ہو، کہیں پر بھی ہم نے دیکھا کوئی بہن بیٹی جو ہے وہ اگر نریندر مودی کی جماعت سے یا بی جے پی سے یا آر ایس ایس سے اگر کوئی اختلاف کر لے، کیا وہ زندہ رہ سکتی ہے اس معاشرے میں؟ کیا ان بہنوں بیٹیوں کے بارے میں نریندر مودی نے سوچا؟ صرف بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ 8,000 سالانہ طور پر اگر خواتین کا صرف جہیز نہ لانے کی وجہ سے انڈیا میں قتل ہو رہا ہے تو نریندر مودی نے کیا ان کے بارے میں سوچا؟ ٹھیک ہے، بالکل آج انہوں نے اپنی پرسنل سینٹیمنٹ کا اظہار کیا، اور اس موقع پہ کیا جب انتخاب کا ماحول ہے، اس موقع پہ کیا جب ان کو پتہ ہے کہ جو سمپتھی ہے ان کی فیور میں جائے گی، اور سمپتھی جو ہے وہ ووٹس میں کنورٹ ہوگی۔ انہوں نے کیا لیکن اگر وہ حقیقتاً ویمن رائٹس پہ یا ویمن امپاورمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں، اور ایسی ماؤں پہ بلیو کرتے ہیں جو سنگل مدرز ہیں یا جو بہت برے جو حالات ہیں اس میں رہ کر اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو آگے لانے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کے تحفظ کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، کیا وہ کشمیری ماؤں کے پاس کبھی گئے ہیں؟ اور کیا انہوں نے کبھی ان کا دکھ درد پوچھا ہے؟ جن کے بیٹے آج تک جیلوں میں ہیں، کیا ان کا دکھ درد انہوں نے جا کے پوچھا ہے کہ وہ کس طرح سے راتیں گزارتی ہیں؟ جب ان بوڑھی ماؤں کو گالیاں دی جاتی ہیں ان کے بیٹوں کو حراست میں لیتے ہوئے، قید کرتے ہوئے، جب وہاں پہ فوج یا پولیس آتی ہے، کیا ان ماؤں کا کبھی ازالہ کیا ہے؟ ان ماؤں کے داد رسی کے لیے نریندر مودی اویلیبل رہے ہیں؟ اور